मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का नितेश यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितेश आज आप लोगों को ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बेनिफिट्स बताने वाला हूं, जो कि हमारी वेबसाइट को रैंक कराने में हेल्पफुल होते हैं। और इस वीडियो में हम डेप्थ में जाकर ये जानने वाले हैं कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ऑप्टिमाइजेशन बेनिफिट्स हमें, जो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करते हैं उससे हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना आपको बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को एक बार पॉज करके आप हो सके तो नोट पैड या नोटबुक आप जो भी लेके बैठ सके, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना आप इसका पॉइंट्स बना सके। आज मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इसमें भी ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक कर करके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सारी चीज़ें ना आपको नोट करनी बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें नोट करके रख लेना, तो सो दैट आपको ये फ्यूचर में हेल्प कर सके। सबसे पहले क्या है, देखो, ईच स्टेप ऑफ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बेनिफिट्स इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, हमें पता है कि जो हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर करते हैं, ऑफ पेज जब हम लोग एसईओ कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तो उसमें हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वो जो अलग अलग तरीके से मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो हमें अलग अलग तरीके से बेनिफिट देती हैं। जैसे आज मैंने एक बच्चे से पूछा कि यार ऑफ पेज में हम लोग क्या करते हैं, तो उसने बोला कि सर ऑफ पेज में हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं। तो मैंने बोला बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं, तो वो कह रहे थे कि बैकलिंक्स हम लोग बनाते हैं वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। बट देखो, बहुत लोगों के माइंड में होता है कि हमें ऑफ पेज एसईओ इसलिए करना होता है, हम लोग बैकलिंक बनाते हैं और बैकलिंक बनाने से हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलता है। बट रियलिटी ये, मैं मानता हूँ है, हमें एंड गोल हमारा ये होता है कि हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, बट ट्रैफिक भी क्वालिटी ट्रैफिक लाना है। अब जो हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट है क्या क्या। एक तो हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक मिल रहा है, बट उसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हमें समझना जरूरी है। तो वही मैं एक एक करके आज बताने वाला हूँ। सेकंड हो गया टाइम टू ग्रैब इट्स बेनिफिट वन बाय वन। ठीक है, अब हमें एक ऑफ पेज हमने सीख लिया, ऑफ पेज एसईओ हमें आ गया। अब देखो, ऑफ पेज एसईओ आने के बाद क्या होता है कि हमें जो 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 ऑफ पेज एसईओ से हमें बेनिफिट मिलने वाला है करने के बाद, वो सारी चीज़ें हमें ग्रैब करने में छोड़नी क्यों है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ अलग हो गया, ऑफ पेज एसईओ अलग हो गया, हमें हम बात करें ऑफ पेज की, हमें ऑफ पेज के जो भी बेनिफिट्स है वो सारे उठाने हैं यार। तो स्टार्ट करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टू वेबसाइट रैंकिंग। देखो, सबसे पहले होता है बेनिफिट्स ऑफ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टू वेबसाइट रैंकिंग। पहला होता है ट्रस्ट बेनिफिट्स, ये वाला ऑप्शन है ट्रस्ट बेनिफिट्स। इसके अंदर इमेज के अंदर तीन ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज एसएसएल, सेकंड ऑथराइजेशन, थर्ड हो गया विटनेस। ट्रस्ट बेनिफिट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आते हैं। गूगल ट्रस्ट योर ऑडियंस मोर देन यू। इफ योर ऑडियंस ट्रस्ट यू, गूगल विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। हमें यहाँ पे सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि देखो, गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप क्या कर रहे हो, क्या कंटेंट बना रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको इस बात से मतलब है कि आप कितनी देर तक ऑडियंस को वहाँ पे रोक पा रहे हो, ऑडियंस को किस तरीके की क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हो, ऑडियंस को जो चाहिए वो आप प्रोवाइड करवा पा रहे हो या नहीं करवा पा रहे हो। क्योंकि आपको पता है, आप एक अकेले कंटेंट क्रिएटर गूगल पे नहीं हो, वहाँ पे अरबों खरबों है। गूगल के ऊपर गूगल किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उसके पास ट्रैफिक है। ट्रैफिक जैसे हम जैसे यूज़र है, अब देखा आपने बच्चों के मुंह से सुना होगा, कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए गूगल कर लो, कोई भी कुछ भी चाहिए गूगल कर लो। तो देखो, अगर गूगल के ऊपर कोई बंदा जा रहा है, वो इस ट्रस्ट के साथ जा रहा है, वहाँ पे उसको ये भरोसा है कि मैं ये क्वेश्चन सर्च करूंगा मुझे इसका आंसर मिलेगा। अगर गूगल वो उसको चीज़ ना दे तो वो जाएगा ही नहीं गूगल के ऊपर। तो सेम यही है। अब वो किस लिए होता है, देखो, आप, मैंने लिख रखा है, मैंने टाइटल कुछ और देखा, आपने यूट्यूब पे देखा होगा थंबनेल कुछ और होता है और अंदर आप क्लिक करोगे तो कुछ और होता है। सेम यही होता है। गूगल चाहता है कि भाई जो तुम दिखा रहे हो एक्चुअली में वही होना चाहिए। ऑडियंस, अब ये जो होता है कि गूगल को कैसे पता लगेगा आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर रही है। आपने सुना होगा बाउंस रेट। ठीक है, जो वहाँ पे डुअल टाइम, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं। आपकी वेबसाइट पे अगर कोई बंदा क्लिक करके लिंक पे आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है, क्या वो कॉल टू एक्शन का यूज़ कर रहा है, किस तरीके से, उस तरीके से वो मतलब उस टाइप से इंगेज हो रहा है उस कंटेंट के साथ। ये सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं। अभी ऑफ पेज में हम लोग डेप्थ में नहीं जाने वाले, क्योंकि ऑफ पेज का ये हम लोग बस बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है जो आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, एक सही तरीके से करो। आपने जो बाहर लिख रखा है वो ऑडियंस को प्रोवाइड करवाओ। ऑडियंस को इस तरीके से प्रोवाइड कराओ कि ऑडियंस को सच में पसंद आए।
और यकीनन अगर ये जो चीज़ें आपने बाहर लिखी हैं, अगर ये ऑडियंस को पसंद आ गई, वो आपके साथ एंगेज होंगे, गूगल को ऑटोमेटिक पता लग जाए, अच्छा यार मैंने इसकी लिंक यहाँ पे शो करी और बंदे जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और वेबसाइट के अदर अदर आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं। लाइक एक आर्टिकल पढ़ने आए तो दूसरे आर्टिकल भी पढ़ के जा रहे हैं, तो गूगल को ऑटोमेटिकली लगेगा यार ये बंदा कुछ इसने सही लिखा है तभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको रैंक करेगा। समझ रहे हो? अब इसमें एस एस एल जो है, ट्रस्ट बेनिफिट्स के अंदर एस एस एल, तो एस एस एल क्या होता है? एच टी पी पी एस, पहले एच टी पी पी होता है हमारा, उसको एच टी पी पी एस बना दिया हमने, जो हमारा एस एस एल सर्टिफिकेट होता है, बेसिकली ये होता है हमारा एस एस एल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये एस एस एल सर्टिफिकेट होता है। दूसरा होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है? कि आपकी अथॉरिटी बिल्ट होती है। देखो, आपके पास एक आर्टिकल है, आपने आर्टिकल एक वेबसाइट के ऊपर लिखा है, अब कोई भी पर्सन, जब आपने बैकलिंक बनाया और कोई भी पर्सन आपका कुछ भी आर्टिकल सर्च होता है, रैंक होता है ना, अगर वो सब जगह पे फैला रखा है आपने, हर जगह पे, जैसे अगर इमेज सबमिशन की बात करूँ तो एक पिंटरेस्ट हो गया, टम्बलर हो गया, बहुत सारी वेबसाइट है इमेज सबमिशन के लिए, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे, हर जगह आपकी इमेज ऑलरेडी पहले से पब्लिश है। तो जब इमेज वो हर तरीके से आपकी शो होगी ना, तो एक अथॉरिटी बनती है कि हाँ यार ये बंदा कुछ है, ठीक है। अब आपने सुना होगा, एक बात मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, आपको समझ में आएगा। अब आप जैसे सपोज है आप अपने घर के मोहल्ले में आसपास में कोई बंदा कुछ बात कर रहा होता है किसी पर्सन के बारे में, और ऑलरेडी वो नया होता है उस एरिया में, तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते या लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। बट अगर कोई, जैसे सुना होगा आपने, डॉक्टर है, कोई फेमस डॉक्टर है उस एरिया में, अब किसी को कुछ बीमारी है या उसको इलाज करवाना है, तो वो कोई भी डॉक्टर, वो कोई भी पर्सन होगा, डॉक्टर का डायरेक्टली एग्जाम्पल देगा कि आप उस डॉक्टर से दवाई लो। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी बनी हुई है, उसने पहले लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाई है, उसका अलग अलग जगह पे लिंक है, ठीक है, लिंक इन द सेंस लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह पे है वो अवेलेबल, तभी तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये ऑथराइजेशन हमें बनानी है, ठीक है, जिसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको अथॉरिटी भी कह सकते हैं अपनी। विटनेस, अब क्या होता है, ये गवाह, ये हमारे एज अ गवाह के रूप में भी काम करता है। अगर कोई बंदा सर्च करता है ना, तो हमने तो आर्टिकल लिखा है बट ये भी हमारे गवाह है, कि गवाह इन द सेंस, देखो जी, कोई इमेज सबमिशन आपने करा या वीडियो सबमिशन करते हो, आर्टिकल सबमिशन करते हो, कंटेंट सबमिशन करते हो, कुछ भी आप लिंक क्रिएट कर रहे हो, तो हमने जब करा तो हमें पता है कि हमने ये आर्टिकल लिखा है, इसके इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो। अब क्या है, आपने जब दूसरी वेबसाइट पे डाला, वो हमारे एक विटनेस बन गए, कि वो भी हमें गवाह दे रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें पढ़ना है, ये आर्टिकल बेस्ट है, तुम इस पर क्लिक करो और उनकी वेबसाइट पे जाओ। जैसे आपने इमेज देखा, इमेज सबमिशन में देखा होगा आपने, कई बार गूगल पे इमेज सर्च करना और कोई भी इमेज पे आप क्लिक करना, इमेज पे जैसे आप क्लिक करोगे उनकी वेबसाइट पे चले जाओगे, तो वो गवाह है, गूगल हमारा विटनेस है, वो हमें बोल रहा है कि वो रिकमेंड कर रहा है कि आप अगर ये आर्टिकल पढ़ना है तो ये बेस्ट आर्टिकल है, इस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हो, तो ये विटनेस के फॉर्म में काम आता है। पर्सनल बेनिफिट्स, अगर हम लोग पर्सनल बेनिफिट्स की बात करें तो आप ये ना इसको नोट करते जाना, ठीक है। पर्सनल बेनिफिट्स में क्या क्या? सोशल, कंट्री और लोकेलिटी। इसमें देखो, पहले हम लोग ये करते हैं, ऑपेज ऑप्टिमाइजेशन बट नॉट ओनली रैंक्स यू बट ऑल्सो गिव्स यू पॉपुलैरिटी, ठीक है। हमें क्लियर करना है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन हमें अकेले हमें ही रैंक नहीं करता, हमें पॉपुलैरिटी भी देता है। पॉपुलैरिटी क्या? देखो, एक तो आप तो रैंक हो रहे हो, रैंक होने के साथ साथ हमें ये भी समझना है आपकी वेबसाइट जो रैंक हो रही है ना, उसके साथ साथ आप भी पॉपुलर हो रहे हो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रैंक हो रही है तो उसके पीछे पता है भैया, अगर कोई वेबसाइट, देखो सपोज दैट आपकी कोई वेबसाइट रैंक हो रही है, तो देखो लोगों को पता है कि वेबसाइट बनाने वाला कोई इंसान ही होगा, तो वेबसाइट बनाने के साथ साथ वेबसाइट के ऑनर भी इसके साथ साथ रैंक होते हैं। जैसे किसी का यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो नितेश यूनिवर्सिटी कल को अगर ग्रो होता है तो नितेश यूनिवर्सिटी के साथ साथ नितेश भी ग्रो होता है, ठीक है। तो वो, आप अकेले ही उसके साथ साथ रैंक नहीं हो रहे हो, आपको भी पॉपुलैरिटी मिलती है उसके साथ साथ। इसमें क्या होता है, आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे से आपका एक बेस बन जाता है, जैसे आप फेसबुक पे भी हो, इंस्टाग्राम पे भी हो, बहुत सारे लिंक्डइन पे भी हो, ट्विटर पे भी हो, यूट्यूब पे भी हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। कंट्री जो होता है आपका, देखो एक कंट्री बेस बन जाता है कि हाँ, जैसे कोई बंदा फेमस हो रहा है तो उसका क्या होता है, कंट्री के नाम से भी जाना जाता है कि यार इंडिया में वो इंसान फेमस है, इस चीज़ के लिए जाना जाता है, या जैसे अमेरिका में वो इंसान है, जैसे हम लोग बात करें, बहुत सारे हैं, जैसे बिल गेट्स हो गया, तो बिल गेट्स की बात करें हम लोग तो वो अमेरिका के हो गए। अगर हमारा नाम आता है कि हाँ इंडिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, तो अंबानी। अंबानी का क्या नाम आता है भैया, वो इंडिया की कंट्री एक आती है आपके साथ साथ,
लोकेलिटी, कौन से एरिया से हैं आप, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल बेनिफिट्स, एक ही हो गया, हमें ट्रस्ट मिलता है। पर्सनल बेनिफिट्स हो गए हमारे, हमें सोशल मीडिया पे ग्रो होने का चांस अच्छा खासा मिल जाता है, कंट्री का नाम हो जाता है, लोकेलिटी हो जाती है हमारी। सोशल बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं हमें इससे? सोशल बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं, द मोर सोशलाइज्ड यू आर द मोर विल बी योर ऑडियंस इंटरेस्ट टू विजिट योर वेबसाइट। देखो, रेपुटेशन, इंगेजमेंट एंड ट्रैफिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये हो गया ना, जितना ज़्यादा आप सोशलाइज्ड हो गए ना, उतनी ज़्यादा जो ऑडियंस है वो इंटरेस्ट लेगी आपकी वेबसाइट में विजिट कर। देखो, अब जैसे मैं ही अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं नितेश यूनिवर्सिटी आप लोगों को बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ। मेरा जो फील्ड है वो अलग है, पूरा नॉलेज का है। अब जो है कि देखो, मैं सोशलाइज्ड हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ। अब क्या है कि हर जगह मैं सेम कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं आपको बोलूँगा कि यार इसके बारे में और एसईओ के बारे में अगर आपको कोर्स करना है, फ्री कोर्स करना है, डेप्थ में पढ़ना है आपको एसईओ के बारे में या डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में डेप्थ में पढ़ना है, अगर आप लोगों में से सीरियसली कोई चीज़ को लेगा या उस चीज़ में सच में कोई इंटरेस्टेड होगा ना, पर्टिकुलर चीज़ में जो मैं चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट पर जरूर जाएगा, इंटरेस्ट जरूर लेगा। देखो, अगर कोई किसी भी, आपने देखा होगा किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हो, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अब वो किसी भी रीज़न के लिए कर रहे हो, चाहे वो आपको पढ़ा रहा है, आपके टीचर हैं, कोई भी हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनकी वीडियोस देख रहे हो, उनसे नॉलेज ले रहे हो। अब उन्होंने वेबसाइट बनाई है, अब जो उनकी वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे भी वही नॉलेज मिल रही है बट वो अलग फॉर्म में, तो आप उनकी वेबसाइट पे ज़रूर जाओगे ना। ये पॉइंट है, ये समझने वाली बात है आप लोगों की। रेपुटेशन बनती है एक, तो आप सोशल मीडिया पे जितने ज़्यादा एक्टिव होगे ना, एक्टिव भी एक पॉजिटिव तरीके से रहना। एक्टिव कैसे रहना है आप लोगों को मैं बताता हूँ। एक तो हो गया, देखो फेसबुक पे आप सेम नेम से रहो, हर जगह आप सेम नेम से रहना। ऐसा नहीं कि जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे नितेश यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम पे नितेश नाम से हूँ, लिंक्डइन पे किसी और नाम से हूँ, उधर किसी और नाम से, ऐसा नहीं, मेरी अथॉरिटी कभी नहीं बनेगी। रेपुटेशन तो गई, वो तो समझ लो भाड़ में की रेपुटेशन। हर जगह मुझे सेम नाम से रहना है, सेम लोगो यूज़ करना है, सेम ब्रांड नेम यूज़ करना है, सेम सब कुछ यूज़ करना है, तभी लोगों को एक ट्रस्ट होगा। कल को मुझे कोई बंदा सर्च करेगा, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे आपको बता रहा हूँ, कल को कोई मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करना चाहेगा, तो वो क्या है, नितेश यूनिवर्सिटी लिखिए, डायरेक्टली मैं मिल जाऊंगा। फेसबुक पे सर्च करना चाहेगा नितेश यूनिवर्सिटी, मुझे हर जगह एक नाम से ही रहना है, तो एक आपकी एक रैपो बन जाती है। इंगेजमेंट, लोग आपके साथ क्या करते हैं, एंगेजमेंट का मतलब होता है लाइक, कमेंट और शेयर। इंगेज हो सके ना लोग आपके पोस्ट के साथ, इंगेज होंगे। आज जो मुझे जैसे यूट्यूब पे कोई फॉलो कर रहा है, कल को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, चांसेस है, करेगा। तो इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट को जाके लाइक कर सकता है, वो कमेंट कर सकता है, क्योंकि वो मेरे ऑडियंस है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू दूंगा तो ही आप लोग मुझे फॉलो करोगे ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा टाइम पास करवा रहा है हमारा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। ट्रैफिक, एक मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक कैसे, देखो मैं बताता हूँ, मुझे नहीं, सबको ही बेनिफिट है इसके बारे में, मैं अपना एग्जांपल ले लेके आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्रैफिक कैसे, एक तो हो गया कि यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब के बाद आपको लगा कि हाँ यार बंदा सच में कुछ ना कुछ सिखाता है हमें। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे, अगर सच में आपको लगा कि हाँ ये बंदा कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, हमें सच में कुछ सिखा रहा है, तो आप लोग जा सकते हो इंस्टाग्राम पे, सर्च कर सकते हो मुझे। तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को आपने ओपन करा, वो मेरे लिए इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक है। फेसबुक पे जाके आप ओपन करो तो फेसबुक मेरे लिए ट्रैफिक है। आप मेरी वेबसाइट पे भी सर्च करने लगे, आप गूगल पे देखा कि यार वेबसाइट पे भी चले गए पढ़ने के लिए, तो वो मेरे लिए इनडायरेक्टली ट्रैफिक मिल रहा है। कल को आप मुझे दूसरे बंदे को भी रिकमेंड कर सकते हो, जैसे दूसरे बंदे आपको बोला कि यार मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सीखनी है, तो आप बोल सकते हो कि यार एक बंदा है वो ये सारी चीज़ें सिखाता है, अच्छे से सिखाता है, मैं भी उससे पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, या मैं वहाँ से डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, तो आप उस बंदे को भी रिकमेंड करते हो। एक तो रैपो बनी, इंगेजमेंट हो रहे हैं लोग, और डायरेक्टली आप ट्रैफिक भी आ रहा है, तो आप भी जा रहे हो उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हो, और लोगों को भी सजेस्ट कर रहे हो उस बंदे के बारे में। अब लास्ट बेनिफिट आते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम लोग बैकलिंक बनाते हैं, वो हो गया इनबाउंड क्वालिटी, लिंक और कीवर्ड। लास्ट है, linked benefits help to get quality inbound links from various authorized websites। देखो, जो लिंक हम लोग बनाते हैं ना, इनबाउंड लिंक्स के अंदर आपको पता है इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स होते हैं। इनबाउंड लिंक्स होते हैं वेबसाइट के अंदर अंदर जितने भी पेजेस हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग लिंक बनाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे
थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, डेप्थ में नहीं जाऊँगा। इनबाउंड में क्या होता है कि जैसे मेरे पास 5-6 आर्टिकल है, तो मैंने आपस में ही उन आर्टिकल्स को कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा है ग्रीन टी के ऊपर, सेकंड आर्टिकल मैंने टी के ऊपर लिखा है, जैसे सपोज दैट मैंने वो मिल्क वाले टी के ऊपर लिखा है, और एक मैंने लिखा है ग्रीन टी के ऊपर। तो मैं ग्रीन टी का कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, तो उसको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ये वाला आर्टिकल है, ये भी टी के ऊपर है, आप पढ़ सकते हो मेरी ही वेबसाइट पर। जैसे ही उस आर्टिकल पे क्लिक करेगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा टी वाला। कोई बंदा मिल्क वाले टी की मेरे ऊपर वेबसाइट पर पढ़ रहा है, तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा ग्रीन टी पीने से, तो आप ग्रीन टी के बारे में भी अगर पढ़ लीजिए, तो वो पढ़ सकता है। तो इनबाउंड का इस तरीके से होता है, और क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी इनडायरेक्टली आप प्रोवाइड करवा रहे हो यूजर को थ्रू बेस्ट कंटेंट। एक तो लिंक भी आपका बन रहा है, अदर अदर जो प्लेटफॉर्म से आप लिंक बना रहे हो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के। आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी लिंक बनाते हो, वो अच्छी वेबसाइट से बनाना है, लेकिन उनका डीएपी अच्छा होना चाहिए। हमेशा कोशिश करना है आपको 60+ रहे उनका डीएपी है। 60 अगर नहीं मिलता है तो 50 या 40+ तो हमेशा रखना है आपको। और अगर वो भी नहीं मिलता है ना, तो आपकी वेबसाइट का जो डीएपी है हमेशा उससे प्लस वाली वेबसाइट के साथ बना। अगर आपकी वेबसाइट का डीएपी है 5-10 है ना, तो कम से कम 30 या 25 जिनका डीएपी है उनके साथ तो जरूर लिंक बनाना। उसके कम में मत आना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। लास्ट कीवर्ड। कीवर्ड हमेशा रिसर्च आपको अच्छे से करनी है। बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है एसईओ के अंदर कीवर्ड का। कुछ भी मत करो आप ऑन पेज ऑफ पेज अच्छे से मत करो, लेकिन अगर आपने कीवर्ड का खेल अच्छे से समझ लिया ना, तो एसईओ में मैं कह रहा हूँ आपकी नैया पार हो जाएगी। मेन खेल होता है सारा कीवर्ड का। टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो भी आप लोग डालते हो, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट जो आप लिख रहे हो, वो भी क्या रैंक होता है कीवर्ड के बेस पे। गूगल पे कोई बंदा सर्च करता है, वो सर्च क्वेरी जो होती है हम जैसे लोगों के लिए कीवर्ड है, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर है, हमें समझना है कि सामने वाला बंदा क्या क्या सर्च कर सकता है। सारा खेल कीवर्ड का है। एसईओ में आप ऑन पेज कर लो, ऑफ पेज कर लो, हमें एट द एंड जो आर्टिकल या कंटेंट जो भी आप कह लो उसे, हमें उसको रैंक करवाना है पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। आज मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, वीडियो जो आप सर्च कर रहे हो वो भी एक कीवर्ड ही सर्च करा है आपने, तभी मेरी वीडियोस हो रही है। हाँ, कीवर्ड और क्वेरी में डिफरेंस है। आप लोगों ने जो सर्च करा है वो क्वेरी है, और जो मैं आप लोगों को, जो मैंने प्लान कर रहा था, अच्छा कोई बंदा ये सर्च करे तो मेरी वीडियो शो, वो मेरे लिए कीवर्ड थी, बट आप जो सर्च कर रहे हो क्वेरी है। कीवर्ड और क्वेरी में भी डिफरेंस है। लास्ट जो नोट में मैंने डाल रखे हैं, 2 से 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इट्स नॉट अबाउट हाउ मैनी, बट अबाउट हाउ क्वालिफाइड। ठीक है। ये जो डिपेंड करता है कि कितनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, क्या क्या मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि कितनी क्वालिफाइड चीज़ें आप कर रहे हो। ठीक है। क्वालिफाइड इन द सेंस, देखो बहुत लोग करते हैं कि अगर एसईओ करना है हमें, ठीक है, हमें एसईओ करना है, और मेरी आर्टिकल इमेज है, तो भैया मैं इमेज सबमिशन भी कर लूँगा। वीडियो है, एक गलती से एक वीडियो, तो मैं वीडियो सबमिशन भी कर दूंगा, कंटेंट सबमिशन भी कर दूंगा, उसको मैं आर्टिकल सबमिशन में भी डाल दूंगा, सोशल बुक मार्किंग भी कर लूँगा, सारी चीज़ें कर लूँगा, बिजनेस लिस्टिंग भी कर दूंगा, लोकल लिस्टिंग, सारी चीज़ें कर दूंगा। बेनिफिट क्या मिल रहा है? बेशक से आप इमेज सबमिशन करो लेकिन अच्छे से, बेशक से आप कंटेंट सबमिशन करो लेकिन अच्छे से। अगर आप सारी चीज़ों पे फोकस करोगे ना अच्छे से, एक भी चीज़ ढंग से पॉसिबल, बहुत ही कम चांस है कि एक भी चीज़ को ढंग से आप कर पाओगे सारी वेबसाइट्स के ऊपर। कोई भी एक चीज़ करो लेकिन ढंग से करो। अगर ढंग से कर ली ना, ट्रैफिक आपके ऊपर आराम से आएगी। लास्ट, आज यू सीइंग ऑल दिस बेनिफिट्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है आप लोगों को। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ। और यार चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जरूर लाइक करना, और जो भी पर्सन एसईओ फील्ड में नया है उसके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उसे भी ये चीज़ें समझ आ सके एसईओ ऑफिस से पहले। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।